भारत एक संवैधानिक देश है। आज 12 साल से देश में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था न्यायपालिका का जो दुरुपयोग हो रहा है और देश में सवालिया निशान लग रहा है, उसके मुख्य कारण है कल जो सुप्रीम कोर्ट में लोग जाने के लिए पहले विचार करते थे, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाया जाता था। लेकिन एक वक्त आया आज पूरे देश में कि 12 साल से जिस देश में आज हर जगह कोई भी छोटा अदना मैटर होगा वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट चाहे वो राफेल हो, पेगासस हो और जितने मुद्दे उठे, और चाहे एमएलए का हो, राजनीति का हो, सेठ साहूकार का हो, अडानी का हो, अंबानी का हो, देश में संवैधानिक संस्था और न्यायपालिका के ऊपर जिस प्रकार से सरकार का या अदृश्य शक्ति का भागीदारी हो रहा है। अनिल अग्रवाल का वेदांता कंपनी जो टेंडर का सिस्टम है, भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है। लोकतंत्र से और टेंडर के सिस्टम से कोई ऊंचा नहीं है। जब टेंडर वेदांता ग्रुप को मिला तो अडानी का वो अवार्ड कैसे हो गया, और जो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका के हिसाब से उसका फैसला होना चाहिए। आज भारत में जो सेबी का विदेश में अमेरिका में अडानी इंटरप्राइजेस पे, अडानी पावर पे, और जो वहाँ ईमेल के द्वारा सम्मन भेजे गए, आज पूरा देश गुलामी का जंजीर पहन के बैठा है। जिस देश को आज़ादी के लिए नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद ने देश को आज़ादी दिलाया, वहाँ एक डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त हर दिन आदेश पारित करता है उस देश को। ये देश धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक देश है। न्यायपालिका ने कल जो फैसले दिए, पंजाब का आर्मी जवान का सस्पेंड कर देना संवैधानिक संस्था के द्वारा, कोई जनता कोर्ट में जाएगा तो उसके खिलाफ में अपील में जाना, और सुप्रीम कोर्ट ने कल बता दिया, जस्टिस नागरत्ना ने, इस संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। न्यायपालिका भारत का सर्वोपरि है। और आज देश में जो कामगार का, मध्य प्रदेश में कामगार का डेथ हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन देने की ज़रूरत थी, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार कामगार को मुआवजा नहीं मिले, इसके लिए ऑन ड्यूटी पे हार्ट अटैक हुआ, ये किया। पूरे देश में मिनिमम वेजेज का एक स्लैब है। आज़ादी के बाद
बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फैसले, जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, उसमें 8 घंटा ड्यूटी किसी का कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री, चाहे सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई शोषण नहीं कर सकता है। 26 दिन 8 घंटा ड्यूटी, लीव वेजेज, बोनस का प्रोविज़न है। और अगर कोई मालक कामगार का शोषण करेगा तो उसके ऊपर न्यायपालिका अंकुश लगाने के लिए 2012-13 के दशक में अन्ना हजारे और सुदत्ती राय 2005 में जो आरटीआई का बड़ी लीडर हैं, उन्होंने जो कानून बनाया है आरटीआई, आज 12 साल से कहीं आरटीआई कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं दिया जाता है। आरटीआई लोकपाल, जिसके लिए सालों से आंदोलन हुए, आज आरटीआई और लोकपाल दम तोड़ता हुआ मिल रहा है। संवैधानिक संस्था हर राज्य में जिस प्रकार से कोई भी फैसले, इलेक्शन कमीशन हो, संवैधानिक संस्था हो, सारे फैसले अदृश्य शक्ति लेता है। भारत में आज न्यायपालिका के ऊपर भारत का 150 करोड़ जनता का अविश्वास होते जा रहा है, क्योंकि देश ने देखा, हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल हो, वांगचुक हो, कोई भी फैसला ले लेता है सीबीआई, ईडी, और उसका अदृश्य शक्ति से आदेश मिलता है और वो उसका कोई सुनवाई नहीं है। देश संवैधानिक देश है ये। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू देश के आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, और इसमें संविधान से देश चलता है। देश ने देखा इलेक्शन कमीशन को, देश ने देखा ईडी के ऑफिसर को, देश ने देखा इनकम टैक्स के ऑफिसर को, और देश अब न्यायपालिका को देख रहा है। चाहे वो गवर्नर हो, राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति का भी 14-15 पॉइंट का सुप्रीम कोर्ट से उपराष्ट्रपति जो धनखड़ जी को लोगों ने देखा, उसका हश्र देखा। आज देश में जो सवालिया निशान, अरावली पर्वत देखा, वांगचुक का देखा, और हर राज्य में संवैधानिक संस्था पे सवाल उठ रहे हैं। अभी अनिल अग्रवाल और अडानी इंटरप्राइजेस के बीच में जो सवाल उठे हैं, उसमें न्यायपालिका को अपने न्याय संगत से, क्यों सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा कोई कोर्ट नहीं है। जिस प्रकार से एक जवान का केस में केंद्र सरकार के ऊपर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये सरकार ही मुकदमेबाज है, और उसका आज जो फैसला दिया है केंद्र सरकार को कि आप 25,000 इस सिपाही को देंगे, इंक्वायरी 12 साल में कोई मैटर बोर्ड पे राज्य में नहीं आया, केंद्र में नहीं आया,
और वो कौन सा अदृश्य शक्ति है जो न्यायपालिका को भी कमांड कर रहा है? क्यों मीडिया निष्पक्ष नहीं है? भारत का 150 करोड़ जनता को न्याय कौन देगा? सरकार कोरोना काल में नोटिफिकेशन, नोटबंदी में नोटिफिकेशन, और पूरे देश में नोटिफिकेशन का ही सरकार है। नोटिफिकेशन ही सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है। इसके लिए सरकार को उचित आदेश न्यायपालिका को देना चाहिए कि आप हर जगह संवैधानिक संस्था भारत का संविधान से ऊंचा कोई अडानी अंबानी, कोई प्रधानमंत्री, कोई विरोधी पक्ष नेता, कोई राज्यपाल, उपराज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी भारत के संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। इसके लिए जो भी फैसले होने चाहिए वो संविधान में रह करके और न्याय संगत, और सुप्रीम कोर्ट को अब हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। जो अनियमितताएं हुई हैं उसके ऊपर कंटेम्प्ट किया जाए, और जो फैसले को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, महानगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, सभी को न्यायपालिका का फैसला मानना होगा। और अभी जो अमेरिका का न्यायपालिका में भारत के सबसे बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, उनका केस का फैसला भी होने वाला है। जैसे यूएस जस्टिस ने एप्स्टीन का फैसला किया और पूरे वैश्विक नेता को यूएस जस्टिस के फैसले से कहीं गिरफ्तारी हो रहा है, कहीं राजीनामा हो रहा है, कहीं और उसका वैश्विक युद्ध चल रहा है। और जो देश में और विदेश में जिस प्रकार से भारत में सीता और इतिहास है, उसी प्रकार से वैश्विक फैसले, संस्कृति, संस्कार में रह करके भारत एक संवैधानिक देश है, ये हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है। हमें याद रखने की ज़रूरत है। हमारा संविधान, हमारा न्यायपालिका सर्वोपरि है। आज